हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। यानी अब देखिए रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसे कहा जाता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी उन्होंने क्या किया कि ये गोल्ड फॉइल लिया, और गोल्ड फॉइल इतना पतला लिया कि लगभग उसमें 1000 एटम का जो विड्थ होता है उसके हिसाब से वो गोल्ड फॉइल लिया। और उन्होंने क्या किया, डबली चार्ज हीलियम आयंस को, किसको, डबली चार्ज हीलियम आयन, यानी कोई भी हीलियम आयन था उसको डबल चार्ज करके उसको क्या किया, उस गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया, यानी उस पर उसको गिराया। अब गिराने के बाद उनका जो थ्योरी था, उन्होंने जो सोचा था उसके ठीक उसको विपरीत रिजल्ट उनको देखने को मिला। उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स था वो आर पार निकल गया। मान के चलिए कोई गोल्ड फॉइल है, तो इसमें से ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स का रे था वो डायरेक्ट इस तरफ से उस तरफ पास कर गया, यानी मोस्ट ऑफ रे बिना किसी डिफ्लेक्शन के इस पार से उस पार चला गया। तो इनसे उनको क्या कंक्लूजन मिला, अगर कंक्लूजन निकालना चाहे तो यही सोचिए, इनसे उनका कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, यानी ज्यादातर जो स्पेस है किसी भी एटम के अंदर वो क्या है, खाली, क्योंकि अगर खाली नहीं होता कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने को जरूर मिलता। सेकेंड उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, यानी कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स था जो कि क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, लेकिन डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा स्मॉल था, ज्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन उनको देखने को नहीं मिला। ठीक ना, तो इस डिफ्लेक्शन का कारण उन्होंने क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डिफ्लेक्शन का कारण उनका क्या था, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो इस अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि मतलब बहुत कम, यानी 12,000 में से कोई एक रे क्या किया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे वापस लौट गया। तो इससे उनका निष्कर्ष क्या निकला कि वहां पर जरूर कोई न्यूक्लियस होगा, जो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको रिबाउंड कर रहा है, यानी अपने पथ पर वापस भेज रहा है। बात समझे, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। पहला तो ज्यादातर जो रे था वो स्ट्रेट पास कर गया, दूसरा क्या हुआ कि डिफ्लेक्ट किया लेकिन बहुत ही स्मॉल एंगल से, और तीसरा था कि 12,000 में से एक रे ही अपने रास्ते पे वापस लौटा। और यही था रदरफोर्ड, मतलब रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर वो उसका साइन है, अल्फा का साइन